गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पवन सर अपने इस YouTube चैनल मैथमेटिक्स इजी वे पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये आपका मैथमेटिक्स का आपको क्वेश्चन बैंक है और वो भी सिमिलरिटी चैप्टर का है और MCQ क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से क्लास 10th और 12th के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक आपको भेजा गया है और वो भी सभी सब्जेक्ट का। और बाकी इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, इस प्रकार से कई मीडियम्स के आपको क्वेश्चंस अवेलेबल है, पर हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक, यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है या को अब बोले क्वेश्चन पे बैंक का जो आपका पहला क्वेश्चन है MCQ का, वो मैं आपके सामने रखा हूँ, वो भी इंग्लिश मीडियम का है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम को टीचिंग करते करते साथ साथ में आपको इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते जाऊँगा, जिससे अदर मीडियम्स के स्टूडेंट भी इसको क्या कर सके, अच्छे से समझ करके इसे सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, मैं इस तरह से आपको एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं क्वेश्चन बैंक के पहले आपको जो MCQ क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आज मैंने पहला चैप्टर सिमिलरिटी उठाया है और इस सिमिलरिटी का आपको MCQ क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं। हर एक चैप्टर में इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपको अगर देखा जाए तो अगर ज्योमेट्री में यानी मैथमेटिक्स पार्ट 2 में टोटल 6 चैप्टर हैं, तो 10 × 6 यानी 60 क्वेश्चंस आपको MCQ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग अदर क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। फिर भी आप अगर आपको कमेंट करके कोई क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना है, तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं क्वेश्चन को पहले करा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके लिए MCQ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो वो इन क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें हॉट प्रॉब्लम की आवश्यकता होती है। तो अगर जिन्हें हॉट प्रॉब्लम्स की आवश्यकता है, वो कमेंट बॉक्स में वो हॉट क्वेश्चन या मेरा जो टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। मैं आपको उन क्वेश्चंस का सलूशन जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला चैप्टर सिमिलरिटी, जिसका MCQ क्वेश्चंस आपको मैं आज में सॉल्व कराने वाला हूं। और ये सभी मीडियम्स के लिए है, अदर मीडियम्स भी इसको समझ सकते हैं। फिलहाल ये इंग्लिश में लिखा है, मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR and ratio of AB to PQ is 3:4, then area of triangle ABC is to एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इन मतलब आपको दो ट्रायंगल्स क्या दिए गए हैं, सिमिलर दिए गए हैं। दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है और उसके साइड्स का जो रेशियो है, यानी भुजाओं का जो रेशियो है वह क्या है, 3:4 है, 3:4 है। तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उसके साइड्स अगर आपको दिए हैं तो ट्रायंगल का रेशियो फाइंड एरिया, मतलब दोनों ट्रायंगल का अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ता है, साइड्स के स्क्वायर कर देना पड़ता है। ये सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये आपने पढ़ा होगा। तो वही फॉर्मूला का या वही प्रॉपर्टीज या वही थ्योरम का हम लोग को क्या करना है, उपयोग करना है और यहाँ पे सॉल्व करना है। तो जब भी दोस्तों आप दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे और उसके साइड्स दिए रहेंगे, तो आपको त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अगर अनुपात पूछा रहेगा तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसके साइड्स का स्क्वायर कर देना है। यानी कि हमें यहाँ पे साइड्स का स्क्वायर करेंगे, यानी कि AB, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना है, AB का स्क्वायर कर देना है बटे में PQ का स्क्वायर कर देना है। तो AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू और PQ की वैल्यू आपको 3/4 दिया है, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9/16, यानी 9:16, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये 9:16 किसका आंसर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो ऑप्शन बी है वो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पे आप राइट टिक कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो आप जानते हैं कि SAA टेस्ट भी आपको सिमिलरिटी में आता है, SAS भी आता है और SS भी आता है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये सिर्फ आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का है। तो इसके लिए आपको यहाँ सिमिलरिटी का पूछा है, तो यानी कि C ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिर से ट्रायंगल को दोनों सिमिलर बताया गया। इस बार आपको ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दिए गए हैं और आपको उसका साइड्स का रेशियो पूछा है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट। यहाँ आपने स्क्वायर किया था, यहाँ आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर रूट निकाला यानी वर्गमूल निकालना है। तो 25 आप
देखो साइड भी कौन सा पूछा है, एक्स वाई अपॉन पी क्यूब, तो इसका पहले स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 5:2 आपका राइट आंसर होगा। 5:2 आप देख रहे हैं सी ऑप्शन में दिया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 9:25। फिर से देखो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया गया है, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, और हमें उसके साइड्स का रेशियो पूछा है। तो साइड्स का रेशियो पूछा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। फिर से स्क्वायर रूट निकालना है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और 25 का क्या होता है 5, तो 3:5 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दिया गया था, उसका रेशियो दिया गया है, हमें साइड्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी स्क्वायर रूट हमें उसका सिर्फ क्या करना है, फाइंड आउट कर देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, गिवन ट्रायंगल एबीसी, गिवन ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, और एंगल ए जो है 45 डिग्री का है, एंगल ई जो है 35 डिग्री का है, और एंगल बी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो बी का जो संगत कोण है वो किसके साथ मैचिंग कर रहा है, ई का, यानी कि बी का जो माप होगा वही ई का होगा, या ई का जो माप रहेगा वही क्या होगा, एंगल बी का भी होगा। तो ई का मेजरमेंट आपको दिया है 35, तो इसलिए बी का भी मेजरमेंट कितना हो जाएगा 35, यानी कि आपका ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो आपको यहाँ पे डायग्राम में देखिए बोला है, सेगमेंट डी ई से पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर यह क्वेश्चन बैंक आपके पास नहीं है तो ये क्वेश्चन बैंक का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स के क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन पे बैंक सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट का आपको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल है और इसमें डी ई पैरेलल दिया है बीसी के, यानी डी ई समांतर है बीसी के। तो हमें क्या करना है, पता करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैरेलल दिया है, यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला थ्योरम यूज करना है, बीपीटी थ्योरम, जिसको बोलते हैं समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इस समानुपात के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, इसको करेक्ट आंसर पहचान सकते हैं। तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या है, बीपीटी थ्योरम के हिसाब से रेशियो क्या होता है, AD बटे DB अपॉन AE बटे इक्वल टू AE बटे EC, यानी कि इस साइड का रेशियो इक्वल होता है इस साइड के रेशियो के। तो हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि ऐसा कौन से ऑप्शन में सही है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा, AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, डी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। दिया गया ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। फिर से देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, आपको इसके साइड्स के रेशियो, आप जानते हैं दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको साइड्स के रेशियो लिखने हैं, यानी कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो संगत भुजाएं, यानी यहाँ से अगर XY लेते हैं तो यहाँ से PQ, तो XY बटे PQ, फिर YZ अपॉन QR, फिर आपको यह हो जाएगा XZ बटे PR। XZ बटे PR किस ऑप्शन में दिखाई रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, यानी दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर है, एंगल ए का मेजरमेंट 60 दिया है, एल का मेजरमेंट पूछा है। तो आप जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल अगर रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी ए का जो मेजरमेंट है वही क्या होगा, एल का भी मेजरमेंट होगा, यानी कि एल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है दोनों ट्रायंगल फिर से सिमिलर है, उसके साइड का रेशियो दिया गया है और एंगल इक्वल दिया गया है। तो आपको पूछा है कि कौन से टेस्ट ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। तो साइड है, जाहिर सी बात है दो भुजाओं का अनुपात समान है, यानी कि द रेशियो ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और वन एंगल क्या है, इक्वल दिया गया है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको SS हो गया और ये क्या हो गया, एंगल, यानी SAS एंगल आपको SAS टेस्ट होता है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो दो भुजाओं का अनुपात समान है और एक कोण, उसके मध्य का कोण भी सर्वांगसम है, यानी भू कसौटी से, एस मतलब होता है भुजा और ए मतलब होता है एंगल, यानी कि कोण। तो भुजा कोण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ओके,
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है BD इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 12, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल का क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, यानी कि आपको 1.1 के जो एक्सरसाइज में सिखाया गया है उस आधार पे आपको इसके सिर्फ क्या करने हैं, बेस ढूंढने हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का हाइट जो है वो क्या है, सेम है। दोनों ट्रायंगल की हाइट्स क्या है, सेम है। दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम होने की वजह से आपको सिर्फ इसके क्या करने, बेस ढूंढने। तो पहले ट्रायंगल ABC लिखा गया है, ABC यानी कि इसका बेस क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन ABD का, यानी कि यहाँ 8 लिखा गया है, तो यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा 8। अब इस ये देखिए दोनों कट रहे हैं किससे, 4 के टेबल से, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, यानी 3:2 राइट आंसर है, यानी बी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है। ओके, इस तरह से हमने पहले चैप्टर का क्या किया, MCQ क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह से मैं वीडियो आपको कंप्लीट कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।